हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग जहाँ पता है कि एक्सरसाइज 5.2 हम लोग बना रहे थे, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लिखा हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। इसमें इस बार बोला गया है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी कितना है, दो समांतर श्रेणी है और दोनों समांतर श्रेणी के जो सर्व अंतर है वो इक्वल है, ठीक है। आपसे पूछा गया है, यदि इसमें बोला है यदि इनके एक सौवें पदों का अंतर 100 है। ये जो दो समांतर श्रेणियां हैं, इस बार एक समांतर श्रेणियां नहीं है, दो समांतर श्रेणियां हैं। दोनों समांतर श्रेणियों में जो सर्व अंतर होंगे वो इक्वल है, ऐसा बताया गया है। और इन दोनों समांतर श्रेणी के जो 100 नंबर के पद आएंगे, 100 जैसे पहला पद आया, दूसरा आया, इस तरह 100 नंबर के जो पद हैं वो दोनों पद के डिफरेंस कितने हैं, 100 हैं। तो दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर अगर 100 दिया हुआ है तो आपसे पूछा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इनके जो 1000वें पद हैं उनका आपसे अंतर पूछा है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मान लेना है कि जो पहला पद है, ठीक है, एपी का, तो आपको लिखना है माना प्रथम, दो एपी है ना, तो आपको लिखना है जो प्रथम एपी है, प्रथम एपी का प्रथम एपी का प्रथम पद ए। तो हम लोग प्रथम एपी का प्रथम पद को ए मान लेते हैं और द्वितीय एपी का प्रथम पद। अब जो दूसरा एपी है उसका भी तो प्रथम पद होगा, तो उस एपी का प्रथम पद को हम लोग ए नहीं मान सकते, थोड़ा अलग मानना होगा, तो ताकि पता चले कि ये दूसरा एपी है, तो हम लोग इसको ए डैश मान लेंगे, ठीक है। तो पहला एपी का प्रथम पद ए और दूसरा एपी का प्रथम पद ए डैश मान लिए, ठीक है। तथा सर्व अंतर डी, तथा सर्व अंतर डी। चूंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सर्व अंतर दोनों एपी का बराबर है, इसीलिए सर्व अंतर ये दोनों एपी का डी ही होगा, तथा सर्व अंतर डी है, ठीक है। ब्रैकेट में आपको लिख देना है चूंकि सर्व अंतर समान है, ठीक है, सर्वांतर समान है, चूंकि सर्वांतर समान है। चलिए, तो इतना तो हम लोग को पता चल गया कि प्रथम एपी का जो प्रथम पद है वो ए है, ए से रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, और दूसरा एपी का जो प्रथम पद है वो ए डैश है, और दोनों एपी का सर्वांतर कितना है, डी है, क्योंकि बोला है कि सर्वांतर समान है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं कि इनके 100वें पदों का अंतर कितना दिया है, 100। तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, प्रथम एपी का 100वां पद को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और दूसरा एपी का ए डैश से। तो पहला एपी का 100वां पद और दूसरा एपी का 100वां पद का जो अंतर है वो कितना है, 100। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, पहला स्टेटमेंट को समझ लीजिए, पहला वाला को, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ए, ये 100वां पद है, तो 100वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 कम यानी 99 डी, ठीक है। अगर ये ना समझ में आए तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें समझाया गया है कि ये कैसे होता है। माइनस ए डैश वाला लिखना है, तो हो जाएगा ए डैश माइनस, यहाँ प्लस कर दीजिए, ब्रैकेट में भी रखना है, ठीक है, प्लस 1 कम आएगा यानी 99 डी इक्वल टू कितना होगा, 100। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे हम लोग तो माइनस ए डैश और माइनस 99 डी बराबर 100। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ ए है, यहाँ ए डैश है, कट नहीं सकता है, यहाँ माइनस है, इसके पहले प्लस है, फिर भी नहीं कटेगा
क्योंकि ये ए है, ये ए डैश है। लेकिन यहाँ पर जो 99D है वो प्लस में और यहाँ 99D माइनस में, ये कट सकता है, तो ये कटा। तो आया क्या? आया है ए माइनस ए डैश बराबर 100। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही बोला गया था कि दोनों का 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100 सच आया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 आया। चलिए, अब हम लोग को पूछा गया है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या है, तो हम लोग चेक करेंगे इसके 1000वें पदों का अंतर को। तो लिखेंगे और पहला एपी का 1000वां पद माइनस दूसरा एपी को ए डैश देंगे 1000वां पद इक्वल टू ए 1000 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 999D माइनस ए डैश 1000 को लिख सकते हैं ए डैश प्लस 999D। एक कम हो जाता है, यहाँ अगर 1000 है तो 1000 से एक कम होकर डी में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पे आता है। उसके बराबर में अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए प्लस 999D माइनस ब्रैकेट को यहाँ भी ओपन करना है, तो आ कितना जाएगा ए डैश माइनस 999D माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस। इस बार फिर से ये 999D और 999D क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब बताइए ए माइनस ए डैश यहाँ भी था, ए माइनस ए डैश का वैल्यू कितना है 100, तो आपको ए माइनस ए डैश का वैल्यू 100 इसके जगह में रख देना है। तो बराबर इस पूरा का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे 100। ये आया कहाँ से, तो आपको लिखना है ये आया है समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ये आया कहाँ से समीकरण 1 से। तो अब बताइए 1000वां पद पहला एपी का और दूसरा एपी का 1000वां पद का डिफरेंस कितना आया 100 आया। इसका मतलब आंसर कितना होगा 100 होगा। तो आपको अगर 2 एपी दिया हुआ हो और दोनों एपी का सर्व अंतर बराबर हो तो हमेशा अगर पहला एपी का पहला पद और दूसरा एपी का पहला पद का अंतर अगर बोल दे कि 10 है, तो आप जिसका भी आंसर उसका अंतर पूछे, चाहे 100वां पद का अंतर पूछे, चाहे 50वां पद का, चाहे 1000वां पद का, अंतर हमेशा उतना ही आएगा जितना वो बोल देगा। जैसे इसमें बोल दिया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो आपसे 1000वें पदों का अंतर पूछे, चाहे 2000वें पदों का अंतर पूछे, वो आंसर हमेशा 100 ही आएगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि इसका सर्वंतर दोनों एपी का बराबर है। जब दोनों एपी का सर्वंतर बराबर होगा तब ऐसा काम होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का आंसर हो गया 100। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। 100 होगा, यही आंसर है। चलिए, समझ में आया है? ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, यानी विभाज्य है। तो आपको पता करना है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित मतलब पूरा पूरा भागा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो 3 अंकों की संख्या है वो शुरू कहाँ से होती है 100 से, और 3 अंकों की संख्या खत्म कहाँ होती है 999 में। लेकिन हमको उसमें से निकालना क्या है, 7 से जो विभाज्य होगा 3 अंकों वाली वो निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि 3 अंकों की जो संख्या है वो क्या होती है। तो हम लोग लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले लिखना क्या है 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली संख्या क्या क्या होता है 100, 100 से शुरू होता है 3 अंकों की संख्या, 101, 102, 103, 104। ठीक है, इसी तरह ये जाएगा कहाँ तक 999
99 तक। ये तो हम लोग का हो गया 3 अंकों वाली संख्या। लेकिन आपको इसमें से ऐसा संख्या को छांटना है जो 7 से विभाज्य हो, मतलब 7 से पूरा पूरा भागा हो जाना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या वो एपी का काम करेगा। एपी में आप रिप्रेजेंटेशन उसको कर दीजिए। हाँ, तो जैसे कि 100 नहीं जाएगा, 101 नहीं जाएगा, तो 3 अंकों के ऐसा कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगा? पहला तो वो है 105। तो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित होगा 105। इसके बाद कौन सा होगा? 112। 3 अंकों की संख्या दूसरा 112 जो 7 से विभाजित हो जाए 119। इसी तरह डॉट 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 करके जाएगा। 999 तो डिवाइड नहीं होगा 7 से, तो 3 अंकों की अंतिम संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो अगर आपको पता करना है तो सीधा अंतिम को 7 से डिवाइड करिए। एक बार में 2 आया, 7 चरे 28, एक आया, फिर 7 चरे 28 में 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बच गया? 5। यानी 5 शेष जो बचा है उस 5 को आपको 999 से घटा के पता कर लेना है। तो आएगा कितना? 994। यानी 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की अंतिम संख्या आ जाएगा 994। ये हम लोग का एपी कंप्लीट हो गया। अब एपी अगर ये है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ए बराबर 105 सर्व अंतर डी क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस 112 105 बराबर 7। अब बताइए, ये लास्ट वाला टर्म दिया है तो इसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। आपको जो इच्छा है लिखिए, एल लिखिए या ए एन लिखिए, दोनों सही है। तो एल लिख देते हैं हम, है ना। चलिए, अब एन इसमें आपको निकालना है। ऐसा कितना संख्या है, 1 2 3 जिस तरह जा रहा है उस तरह कितना टोटल है जो 7 से डिवाइड होगा, मतलब एन निकालना है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, इसीलिए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल का वैल्यू कितना है? 994। ये एल का मान है। ए का मान 105, एन निकालना है। डी का मान कितना दिया है? 7। इसको इधर ले आना है, 994 माइनस 105 एन माइनस 1, और ये 7 बचा। अब इससे माइनस करिए तो 14 से जब 5 जाएगा तो बचेगा 9, 8 से 0 गया तो 8, 9 से 1 गया तो 8। ठीक है, बराबर 7। 7 से ये पूरा कट जाएगा तो 7 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा 7 से ये? तो 7 कम 7, 1 गया, 7 दूनी 14, 4 सती 49, 127 बार में। यानी 127 बराबर आ गया n माइनस 1। तो इसीलिए एक को इधर ले आएंगे तो माइनस से क्या होगा? प्लस। तो जब एक इधर आएगा माइनस से होगा प्लस, तो 127 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 128। यानी इसमें 128 पद है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 3 अंकों की 128 गो नंबर है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया? 128। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 10 और 250 यानी 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अच्छा, गुणज क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। गुणज होता है जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर आपसे पूछा 4 का गुणज तो बस 4 का टेबल पढ़ दीजिए, 4 8 12, इस तरह वो 4 का जो मल्टीपल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं, ये मल्टीपल को। ठीक है, चलिए, तो वही आपसे पूछा है। तो लेकिन यहाँ पूछा है कि 10 और 250 के बीच में, आपको 10 नहीं काउंट करना है, 250 भी नहीं काउंट करना है, इसके बीच का पढ़ना है जो कि 4 के पहाड़ा में आता हो। तो 10 तो 4 के पहाड़ा में आता नहीं है, 10 के बाद होगा 11 भी नहीं आता 4 के पहाड़ा में, 12 आता है। इसका मतलब हम लोग का एपी में 12 आएगा पहला। तो आपको लिखना है सॉल्यूशन 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणज निम्न है। निम्न मतलब अभी नीचे हम लिखने वाले हैं, गुणज निम्न है। क्या क्या है? तो वो है, पहला है 12,
क्योंकि 4 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा, 10 के बाद पहला नंबर 12 ही है, उसके बाद 16, 4 का गुणज यानी 4 का टेबल लिखना है। इसी तरह करके आपको लिखना है 250 के बीच, यानी 250 को लेना नहीं है, तो 250 से पहले कौन आएगा 249, लेकिन वो 4 का गुणज नहीं है, तो है क्या 248, यानी आपको अंतिम नंबर क्या लेना है 248। ये हम लोग का क्या है 4 का गुणज है, जो एक एपी में है, क्योंकि सर्व अंतर इसका बराबर होगा इसीलिए एपी में है। तो हम लोग को लिखना है ए बराबर 12, सर्व अंतर डी 16 घटाओ 12 कितना आया 4। ठीक है, ये आखिरी वाला टर्म है, यानी एल बराबर, आप इसको एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 सर्वंतर डी। एल का मान कितना है 248, एल के जगह में बैठा देना है 248। ए का मान कितना है 12, एन निकालना है -1, डी का मान है 4, यहाँ 4 लिख देना है। 12 को आप इधर उठा के ले आइए तो माइनस हो जाएगा, बराबर आपका 4 है इधर, n -1 और ये 4। 248 से 12 को माइनस करेंगे, 2 3 6। ठीक है, 8 से 2 गया तो 6, 4 से 1 गया 3, 2 का 2, n -1 और ये 4। तो 4 से इसको हम लोग अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 के पहाड़ा में, कितना बार में कटेगा तो 4 से ये कटेगा, 4 5 20, यहाँ से 4 5 20, 3 गया 4 9 36, यानी 59 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ बचा कितना 59 इक्वल टू n-1। आप n को उधर ही रहने दीजिए, एक को इधर ले आइए, तो एक जब इधर आएगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए n का मान कितना आ गया 60। इसका मतलब 10 और 250 के बीच में 7 के गुणज कितने हैं 60, ये आंसर है। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 ... है, उसके बाद और 3 10 13 ... के nवें पद बराबर होंगे। आपको ये 2 एपी जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रथम एपी है, ये द्वितीय एपी है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि दोनों एपी के एक एनवा, मतलब कौन सा टर्म आएगा, कौन सा पद आएगा जिसके लिए वो आपस में बराबर होगा। जैसे इसका पहला है 63, इसका पहला है 3, तो आपस में बराबर अभी नहीं है। इस तरह इसका दूसरा पद है 65, इसका दूसरा पद कितना है 10, अभी भी आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए ये बढ़ रहा, ये भी बढ़ ही रहा है, तो ऐसा कितना नंबर का पद आएगा। जैसे ये दूसरा पद हुआ आपस में बराबर नहीं, ये तीसरा है ये और इसका तीसरा, ये आपस में बराबर नहीं है। तो आपसे पूछा है वो n, मतलब कौन सा पद आएगा जो आपस में बराबर हो जाए। बात समझ में आया? तो हम लोग इसको देखिए बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी ये वाला और ये वाला के nवें पद बराबर होंगे। ये बोल दिया है कि दोनों का nवां पद आपस में बराबर होगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, प्रथम एपी का nवां पद निकालना है। तो हम लोग को लिखना है प्रथम एपी में। ठीक है, प्रथम एपी में ए कितना आएगा 63, प्रथम एपी मतलब ये वाला टर्म। ठीक है, 63, सर्व अंतर निकालना है डी का मान, तो दूसरा से पहला को माइनस करना, तो दूसरा 65 है और पहला पद कितना है 63, तो माइनस करके 2 आया। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एनवां पद, प्रथम एपी का ये एनवां पद है। तो एनवां पद को हम लोग लिखेंगे ए प्लस n-1 डी। ए का वैल्यू है 63, n तो पता नहीं निकालना है, और डी का मान कितना दिया हुआ है 2, निकल गया। थोड़ा सॉल्व करना है इसको, 63 2 से गुना करिए, 2n-2 सॉल्व करेंगे तो 63 से 2 जाएगा 61 प्लस 2n। तो यहाँ an का वैल्यू इतना आया हुआ है समीकरण, इसको 1 रखना है। ठीक है, और द्वितीय एपी के लिए, द्वितीय यानी दूसरा, ठीक है, द्वितीय एपी में, तो हम लोग अब दूसरा एपी में क्या करेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे। तो दूसरा एपी के लिए ए का मान कितना होगा
3 होगा। सर्व अंतर d कितना होगा दूसरा के लिए 10 माइनस 3 बराबर 7 होगा। ठीक है, ये दूसरा AP के लिए। तो अब हम लोग को इसका an निकालना है, किसका, दूसरा के लिए। तो इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 सर्वंतर d, ये आया दूसरा के लिए। ठीक है, तो इसमें a का मान कितना है 3 प्लस n पता नहीं निकालना है -1 d कितना है 7। अब इसको यहाँ हम बनाते हैं। तो an इक्वल टू, देखिए 3 है, 7 से आपको गुना करना है, 3 7n माइनस 7। तो 3 और 7 को सॉल्व करके आएगा -4 प्लस 7n, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो अब समीकरण 1 का an का मान ये वाला है, समीकरण 2 में an का मान ये वाला है। और चूंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि nवें पद बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। ठीक है, बराबर है। चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद क्या है, बराबर है। ये आया कहाँ से, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग आपस में इसको और इसको बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में है 61 प्लस 2n बराबर समीकरण 2 में है -4 प्लस 7n। सॉल्व करना है तो ये 7n इधर आएगा तो 2n माइनस 7n, -4 पहले से, 61 इधर जाएगा तो -61, दोनों को सॉल्व करके आएगा -5n, ये आ जाएगा -65। ये और ये माइनस माइनस कटा, 5 के पहाड़ा में 65 आएगा 13 बार में, तो n बराबर कितना आ गया 13। इसीलिए n बराबर कितना आया 13। तो इस AP का और इस AP का 65वां पद, 65वां नहीं सॉरी 13वां पद है ना, इस AP का और इस AP का दोनों का जो 13वां पद आएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 13। चलिए ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है वह AP ज्ञात कीजिए। आपको इस बार AP निकालना है जिसका तीसरा पद 16 है। जो भी आपको AP निकालना है उस AP का बोला है कि जो तीसरा पद है वो 16 है, और उसी AP का जो 7वां पद है उसके मतलब उसी AP का 5वें पद से 12 अधिक है। एक तो पहले आपको दिया हुआ है कि तीसरा पद 16 है AP का, और उसी AP का जो 7वां पद है उसी AP के 5वें पद से 12 अधिक है। बात समझ में आया? तो करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है जो जो दिया हुआ है। तो आपको AP निकालना है ना, तो AP जो होता है वो किस फॉर्म में होता है आप वो मान सकते हैं। तो लिखना है माना AP का जो मेन फॉर्म होता है वो होता है A, उसके बाद दूसरा टर्म होता है तो दूसरा पद कैसे निकलता है A प्लस D से, तीसरा पद कैसे निकलता है A प्लस 2D, चौथा कैसे निकलता है A प्लस 3D, इसी तरह ये डॉट 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 करके जाएगा। ये AP का एक जनरल टर्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए A चाहिए और D चाहिए। अगर A और D मिल जाए तो AP बन जाएगा। तो वो A और D जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको सॉल्व करके निकलेगा। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है A3, तीसरा पद कितना 16। अच्छा, तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं, ये समीकरण 1। अब दूसरा स्टेटमेंट बोला है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो 7वां पद है ये वाला उसी AP का ये 5वां पद से ये ज़्यादा है। अच्छा, ये कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। इसका मतलब A7 से, A7 का जो वैल्यू आएगा उससे A5 यानी 5वां पद को घटा दें तो आएगा कितना 12, क्योंकि ये वाला इससे 12 ज़्यादा है तो माइनस करने पर तो 12 ही आएगा। तो ये एक इक्वेशन बनेगा, थोड़ा इसको सॉल्व करना है। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D
A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू कितना आया 12। ब्रैकेट को खोलना है A प्लस 6D, ठीक है, माइनस A और माइनस 4D बराबर कितना होगा 12। A माइनस में ये A प्लस में कैंसल, 6D माइनस 4D कितना आएगा 2D, 6 से 4 को माइनस करके बराबर में 12। 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में कटेगा तो D का मान कितना आ गया 6। तो D बराबर आया 6। अब D तो मिल चुका है, चाहिए A, तो D का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो आपको लिखना है कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा A प्लस 2 गुना 6, क्यों? क्योंकि समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 16, तो A का तो A रह गया, 2 का 2 रह गया, लेकिन D के जगह में D का मान 6 बैठाना है। 6 बैठा दिए, बराबर में कितना आएगा 16। A 6 दूनी 12 बराबर 16, तो A बराबर 16 माइनस 12, क्योंकि 12 इधर गया तो प्लस से क्या होगा माइनस, आया कितना 4। तो A का मान और D का मान हम लोग को मिल चुका है। आप यहाँ बैठा दीजिए, A पे निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AP, बैठाइए A का वैल्यू कितना 4, कोमा A प्लस D, A कितना है 4, D कितना आया हुआ है 6, आएगा कितना A प्लस D 10, ठीक है। कहाँ से आया D, यहाँ बैठाएंगे, A का वैल्यू 4 यहाँ बैठाएंगे तो 4 और 6 10, दूसरा पद। तीसरा पद में A प्लस 2D, तो A का वैल्यू निकलेगा 4 बैठेगा, D के जगह में 6 आया है, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, है ना। देखिए ये यहाँ से यहाँ 6 बढ़ा तो ये 6 ही बढ़ेगा। इसी तरह आप निकाल सकते हैं, ये AP हो गया। अब पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये AP का टर्म हो गया। एक टर्म आप यहाँ बैठा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AP हम लोग का निकल चुका है, तो ये आंसर आ गया 16 नंबर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को बनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है AP 3 8 13 डॉट 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 553 में अंतिम होगा यहाँ, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने बोला है, आगे से तो बोला नहीं है, पीछे तरफ से बोला है। इसका मतलब आपको इधर से ज्ञात करना है, तो इस चीज़ को हम लोग उल्टा लिख देंगे, इसको इधर से लिख देंगे, ठीक है। तो अंतिम इसका फर्स्ट का काम करेगा। तो अगर समझे हम लोग तो यहाँ पर देखिए अंतिम पद को छोड़ के अगर स्टार्टिंग से ले लें इधर से, तो A कितना होगा 3 और D कितना होगा 8 माइनस 5, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभ से A बराबर 3 और सर्व अंतर आ जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। अगर प्रारंभ से हम लोग A का बात करें तो 3 आएगा स्टार्टिंग से इधर से, ठीक है, और D कितना आएगा 5 आएगा। हमसे पूछा अंतिम से, अरे अंतिम से कितना पूछा है 20वां पद, ठीक है। चलिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो सर्व अंतर तो D है, तो अगर हम लोग अंतिम से ले तो अंतिम से ये पहला पद हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं और अंतिम से प्रथम पद यानी A, अंतिम से A का काम क्या करेगा 253, ये अंतिम से काम किया 253, और अंतिम से ही आपका L का काम क्या करेगा ये वाला 3, है ना। और अंतिम से अगर सर्व अंतर निकाला जाए तो सर्व अंतर अंतिम से नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब इधर से हम लोग निकालेंगे तो इधर से जब हम लोग जाएंगे तो ये पहला पद और इसका पीछे जो आएगा वो तो कम आएगा, तो इसको हम लोग इससे माइनस नहीं करते बल्कि दूसरा पद को पहला पद से माइनस करते हैं, इसीलिए नेगेटिव आएगा। मतलब अगर इसको माइनस करने का समझें तो 3 पहले आएगा और 8 बाद में, तो आंसर आ जाएगा इसका D का -5। किधर से अंतिम से, इसको याद रखना, अंतिम से यहाँ पर ही सर्वांतर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 20 और आपसे 20वां पद ही पूछा है। चलिए तो 20वां पद निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, अंतिम से 20वां पद,
तो n का मान 20 रखेंगे। a का मान अंतिम से, स्टार्टिंग से ये है, प्रारंभ से a ये है, लेकिन अंतिम से a का काम क्या करेगा 253, और n कितना 20वां पद यानी 20। सर्व अंतर अंतिम से -5 होगा क्योंकि प्रारंभ से 5 है। तो अगर कोई चीज़ प्रारंभ से, स्टार्टिंग से अगर पॉजिटिव में आ जाए सर्वंतर, तो अंतिम से वो नेगेटिव में आएगा। अगर प्रारंभ से वो नेगेटिव में आ जाए तो अंतिम से सर्वंतर पॉजिटिव में, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -5। सॉल्व करना है 2 5 3, इसको माइनस करेंगे तो 19 गुना -5, ठीक है। 2 5 3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19 को 5 से गुना करके 95। अब इसको माइनस करना है, 13 से 5 गया तो 8, 14 से 9 जाएगा तो 5 1, यानी 1 5 8, अंतिम से कितना आ जाएगा 158। तो अंतिम से 20वां पद आ जाएगा 158। ये हम लोग का क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को बनाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को बनाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। दो स्टेटमेंट है, दो इक्वेशन बनेगा। क्या क्या बनेगा अभी हम बनाते हैं। आपसे पूछा है इस एपी के प्रथम 3 पद, आपसे प्रथम 3 पद निकालना है आपको, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है वो दिया हुआ है एपी का चौथा और 8वां पदों का योग, यानी एपी का चौथा पद को A4 लिख सकते हैं और एपी का 8वां पद को हम लोग A8 लिख सकते हैं। दोनों का योग यानी दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब इसको A4 को क्या लिख सकते हैं A + 3D, एक कम हो जाता है, ठीक। 8 है तो A + 7D, एक कम हो जाता है, 8 से 1 कम गया 7 और 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A और A 2A, 3D 7D 10D = 24। अब इससे 2 कॉमन लेके 24 को काट देना है। 2 कॉमन आया तो A + 5D = 24, ये 2 से कट जाएगा 12 बार में। तो इसीलिए A + 5D = 12, 12 आया इधर, है ना। समीकरण 1 आ गया। अब यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, और छठा और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद यानी A6 + A8, 8 नहीं 10, A10, ठीक है, A10, इन दोनों का योग कितना है 44 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं A + 5D, A10 है, A10 को क्या लिख सकते हैं A + 9D = 44। A और A 2A + 5D 9, कितना आएगा 14D, जोड़ने पर है इधर कितना है 44 है, ठीक है। अब इसको 2 कॉमन ले लीजिए आप, है ना। तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन। चलिए तो 2 हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बनाते हैं, अगर 2 कॉमन है तो क्या बचेगा A + 7D = 44। अब 2 से 44 कटेगा 22 बार में, तो इसीलिए A + 7D = 22, समीकरण 2 आ गया। 2 इक्वेशन। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि लगा के सॉल्व करेंगे। तो लिखना है आपको समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ है A + 5D, तो हम लोग लिखेंगे A + 5D बराबर कितना 12। समीकरण 2 में है A + 7D = 22। अब इसको हम लोग को माइनस करना है, तो माइनस माइनस और माइनस, ये कटा 5 7 है, 7 से 5 माइनस होगा -2D। माइनस क्यों आया, 7 के पहले माइनस है, ये प्लस खत्म हो गया, प्लस के बदले में ही माइनस आया, तो माइनस बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस उतरेगा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा -10, क्योंकि 22 के आगे माइनस है, अब 22 बड़ा है। और ये माइनस माइनस कटा, 2 के पहाड़ा में ये कटेगा 5 बार में, तो D का मान कितना आ गया 5। अगर D का मान 5 है तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लोग लिखेंगे D का
मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, a + 5 गुना 5, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a + 5 × 5 और इधर आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, अब a का a उतरा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, बराबर में कितना आएगा 12, 25 जाएगा बराबर के उधर, ये प्लस में है तो हो जाएगा -25, इसीलिए a बराबर कितना आएगा -13, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, ये a का मान 13 है, ये आंसर नहीं है। पूछा गया प्रथम 3 पद, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AP के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, पहला हो गया a का मान -13, a का मान से d का मान जोड़ने पर आता है दूसरा पद, d का मान 5 है तो हम लोग 13 से 5 को जोड़ देते तो आएगा -8। अब ये जो -8 आया इसमें आप फिर जोड़ दीजिए 5 को तो आएगा -3, यानी प्रथम 3 पद आ गया -13, -8 और -3, यही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग बनाएंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। सुब्बा राव ने 1995 में अपना काम शुरू किया, कितना रुपए में शुरू किया, 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर। इसका मतलब उनको 5,000 रुपये, सॉरी 500 नहीं 5,000 है, तो 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर अपना काम शुरू किया और उसका जो वेतन में प्रत्येक वर्ष का जो वृद्धि होता है वो 200 रुपये करके होता है। तो वो पूछा है आपसे कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, और काम शुरू करता है 1995 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एपी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एपी कैसे बनेगा, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन वो है बगल में ये, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो स्टार्टिंग में एपी बनेगा वो हम लोग का बनेगा 5,000 से, ठीक है। उसके बाद 200 करके वृद्धि होगा तो हो जाएगा 5,200, उसके बाद 5,400, 200 करके वृद्धि हो रहा, तो इसी तरह डॉट 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 करके आपका अंतिम कितना बन जाएगा 7,000, ये लास्ट टर्म 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 5,000, सर्व अंतर कितना निकलेगा 5,200 और घटाओ 5,000, यानी सर्व अंतर निकल जाएगा 200 का। ये आखिरी पद दिया हुआ है, इसको ए एन भी बोलते हैं और एल भी, तो हम लोग लिख सकते हैं एल बराबर 7,000, ठीक है। अब फॉर्मूला बैठाना है एल वाला, तो इसीलिए एल बराबर a + n-1 d। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 7,000, ए कितना आएगा 5,000, n निकालना है और d कितना है 200। 5,000 को इधर ले आना है, 5,000 को हम लोग इधर लिखेंगे तो -5,000 बराबर n-1 200। आप 7,000 से 5,000 को घटाएंगे तो आएगा 2,000 बराबर n-1 और 200। तो ये 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कटा, अब 2 के पहाड़ा में ये कट जाएगा 10 बार में, यानी इधर तो आया 10 और n-1, ठीक है। तो n-1 है तो 1 को इधर लाएंगे, 10 ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब इसीलिए n बराबर आ गया 11। अब बताइए n का मतलब क्या है 11 है, तो 11 वर्ष लगेगा 1995 से 7,000 रुपया तक कमाने में। उनको कितना साल लगेगा 11 साल। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि 11 वर्ष लगेगा। तो पूछा गया लेकिन यहाँ कि कितने वर्ष लगेगा वो नहीं पूछा, पूछा किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो 1995 से आपको लिख देना है
11 साल जोड़ के। तो 1995 में 11 साल ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 और 1 6, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 और यहाँ यानी 2006, यानी 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अब देख लीजिए आंसर अगर पूछा गया कि कितना वर्ष लगेगा तो 11 वर्ष लगेगा, लेकिन वो पूछेगा कब हो जाएगा तो आंसर 2006 होगा। 2006 में उसका वेतन उतना हो जाएगा, कितना 7,000। क्लियर है पूरा? ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.2 का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 20। तो हम लोग इसको भी बना लेंगे जल्दी जल्दी अभी और ये खत्म हो जाएगा पूरा एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे 5.3 का जितना जल्दी हो सके उसका क्लास बना लेंगे, ठीक है, उसका वीडियो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो हम लोग आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, रामकली ने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 25 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा 1.75 रुपीज़ बढ़ाती गई। मतलब प्रत्येक सप्ताह वो 1.75 रुपीज़ बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में, 90 का मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह वो पता नहीं है, 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है, यानी अंतिम में इतना पैसा हो जाता है फाइनली। तो n ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग पहले एपी का सीरीज बना लेते हैं। एपी का सीरीज बनाएंगे तो समझ में आने लगेगा। सॉल्यूशन एपी। तो पहला सप्ताह में कितना का बचत है 5। अब वो कितना करके बचा रही है एक्स्ट्रा 1.75, हर सप्ताह बढ़ाते गई अपनी बचत को। तो 5 में 1.75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.75। 6.75 में फिर से 1.75 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 678.50, ठीक है। इस तरह डॉट 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 करके अंतिम में उसका कितना पैसा बचा 20.75, इतना बचा है ना, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एन निकालना है ना, सर्व अंतर कितना हो जाएगा डी, तो 6.75 को माइनस करना है 5 से तो आ जाएगा 1.75, क्योंकि इतना ही करके बढ़ रहा तो यही सर्वंतर है। और ये आखिरी पद है, हम इसको क्या ए एन भी बोल सकते हैं और एल भी बोल सकते हैं। तो ये लास्ट में है तो हम एल ही इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एल से, ठीक है। फॉर्मूला तो इसीलिए एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। एल के जगह में आपको एल का मान बैठाना है जो ये अंतिम पद है, तो एल के नीचे बैठ जाएगा 20.75। ए का मान आएगा 5, एन आपसे पूछा है, एन छोड़ दीजिए, डी का मान निकला है 1.75। मान बैठाने के बाद हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 5 को इधर करना है, तो 20.75 और -5, तो इधर बच कितना गया n-1 और 1.75 बच गया, ठीक है। अब 20.75 है, इससे 5 घटाएंगे तो आएगा 15.75, इधर बनाएंगे, घटाने पर आएगा 15.75, इधर n-1 और यहाँ है 1.75, ठीक है 1.75। आप इसको बटा में कर दीजिए तो 15.75 अब बटा में आ जाएगा ये वाला टर्म, तो 1.75, इधर बचा n-1। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 175, यहाँ बच गया 1575। आप इसको काटिए, कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा, तो इसको हम लोग पहले 5 से काट लेते हैं, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 कम 5 और 5 बचे 25। 5 से इसको भी काटना है, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 बचे 25, ठीक है। फिर 5 से इसको काटिए, 5 छक 30, 5 तिया 15, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में 7 बार में। अब 7 से 63 कट जाएगा
9 बार में 7 9 63। इसका मतलब 9 बच गया, इधर n-1। आपको n-1 तो इधर है, 1 को इधर लाना है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर n बचा, तो इधर आ गया 10 बराबर n, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः n बराबर 10। ये 10 कहाँ से आया, इसका मतलब 10वां सप्ताह है ना, nवें सप्ताह, तो आंसर क्या आ जाएगा 10वां सप्ताह। तो जब 10वां सप्ताह आएगा तब वो टोटल हो जाएगा 20.75 रुपीज़ हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10, या 10वां सप्ताह आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग का 5.2 का टोटल कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन था। अब हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द 5.3 को बनाने का, ठीक है। चलिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से। 5.1 हम लोग का पूरा कंप्लीट है, 5.2 भी कंप्लीट हो गया। अब बहुत जल्दी हम लोग 5.3 को बनाएंगे, ठीक है। पूरा NCERT ख़त्म करने का कोशिश रहेगा, जितना भी सवाल है NCERT का सारा सवाल हम बना के जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते हैं अब 5.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।